हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम वैदिक मैथ की सिक्स्थ क्लास करने जा रहे हैं। इस सिक्स क्लास में जैसे हमने फिफ्थ क्लास के अंदर किया था, मल्टीप्लिकेशन मेथड के थे अलग अलग तरीके के, उसी तरीके से क्लास में भी हम और नए मेथड देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के, कि इन नंबरों से या इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन कैसे इजिली कर सके। ओके, तो आज का जो पहला मेथड है वो बेटा ऐसे है कि अगर दो नंबर के जो मल्टीपल गए थे, जैसे आपको देखकर मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैंने लिया एक नंबर लिया 37 मल्टीप्लाई बाय 43। मैंने ये लिया, मुझे मल्टीप्लाई करना है। आपको ये देखना है कि इन दो नंबर के बीच का डिफरेंस इवन है या ओड है। अगर इन दो नंबर का बीच का डिफरेंस इवन है, ठीक है, तो यहाँ पर एक कंसेप्ट ले सकते, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इवन 6 है। ठीक है, तो 6 का हाफ कितना होता है, 3। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 3 ज्यादा कर दूंगा, 3 कम कर दूंगा। तो 3 ज्यादा करो, उसमें 40, इसमें 3 करो 40। तो एक तो लूंगा 40 का स्क्वायर, और डिफरेंस कितना है था, 3। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर इसमें से क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो हम इसका आंसर इसलिए अब निकाल सकते हैं कैसे। 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, और 3 का क्या होता है 9। तो इसमें से माइनस किया तो कितना आ गया, 1591। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, कभी भी आपको मल्टीप्लिकेशन दे और आपका डिफरेंस क्या हो, इवन हो, क्या हो, इवन, तो आपने क्या करना, उसका हाफ कर लेना है। ठीक है, हाफ करके आपने ये चेक कर लेना कि इसमें से 3 बढ़ा दिए तो यहाँ पे 40 आया, और यहाँ से पे कितना आया था डिफरेंस का हाफ, 3। तो 3 इसका से माइनस कर दिया। तो ये एक तरीका है इसका आंसर निकालने का, आपको ज्यादा मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी, स्क्वायर मेथड से सोल्व हो जाएगा। ओके, उसी तरीके से अगर और नंबर ले, जैसे मैं अभी और लेता हूँ एग्जाम्पल, क्या लिया जाए, समथिंग 52 मल्टीप्लाई बाय 64 ले लेते हैं। देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों में डिफरेंस 12 का है। 12 को 2 से डिवाइड किया, कितना है 6। तो 6 जोड़ दो उसमें से 58 का स्क्वायर, और माइनस कर दो 6 का स्क्वायर। तो 58 का स्क्वायर कितना होता है, 58 का स्क्वायर। तो 58 का स्क्वायर आपको मैंने बताया था, स्क्वायर याद करने के तो मेथड मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, तो स्क्वायर आप जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 58 आया, 58 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, और 58 का बताना, तो यहाँ पे 33, 3364 ये हो गया, ये आ गया 36। इसमें से माइनस करो, कितना आया 8, 8 और 5 2 और 33। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो इस तरीके से आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं इस मेथड से। तो एक ये मेथड था जो मैं लास्ट वीडियो में रह गया था, तो वो अब मैंने क्लियर कर दिया आपको ये मेथड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई जिनका डिफरेंस अगर इवन हो तो उसका हाफ करके इन नंबर्स में इसमें ऐड करिए, इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो उसका स्क्वायर कीजिए, और जो आया था हाफ करके डिफरेंस वो उसके इसमें से माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम कुछ नंबर्स की देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। जैसे अगर आपको कई पेपर में आ जाए 5 से मल्टीप्लाई करना, 10 से, ठीक है, 50 से, 25 से, 100 से, 250 से, 500 से, तो ये कैसे किया जाता है, और फिर 1000 से। तो ये सिंपल है, मैं पहले आपको 10 वाली कंडीशन बताता हूँ, 10,000 100 की। देखो जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है, 15 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 15 लिख दूंगा, और कितनी जीरो है यहाँ पे जीरो लगा दूंगा, आंसर आ गया। अगर मुझे करना है इसको मल्टीप्लाई करना है 1000 से, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, 125 लिखूंगा, और कितनी जीरो से है वो आगे लगा दूंगा, तो ये इसका मल्टीप्लाई आ गया। ठीक है, अगर मुझे करना है मल्टीप्लाई इसको 10,000 से, तो मैं केवल 217 लिखा, और कितनी जीरो है उतनी जीरो यहाँ पे मैं लगा दूंगा। ठीक है, तो ये तब है जब आपको 10, 100,000, 10,000 इनसे मल्टीप्लाई करना हो। ठीक है, ये तो आप कर लोगे। अब आती है बात इनकी,
इन नंबरों की आती है, 5 की, 25 की, 50 की, 250 की, 500 की। ये कैसे करें? ठीक है, तो सिंपल बेटा कंसेप्ट याद रखना, सिंपल बेटा कंसेप्ट याद रखो। जैसे मुझे इसको करना है 22 मल्टीप्लाई 5 करना है। देखो 5 तो आप मल्टीप्लाई कर भी लोगे, इजी है। पर मैं एक और तरीके इसको क्या, पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आता है? 220 आता है। और 5 क्या आता है? 10 का हाफ, तो बाद में इसका हाफ कर दो तो आगे 110। ये इसका एक कंसेप्ट है वो करने का। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मुझे 50 का करना है, जैसे मुझे कोई नंबर एक मल्टीप्लाई है, मुझे 72 को मल्टीप्लाई करना है 50 से, तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे इसको 50 का नहीं, मैं 100 से मल्टीप्लाई करने देखूंगा, क्योंकि 50 100 का हाफ होता है। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 72 कितना आया? ये। और ये 50 100 का हाफ होता है, तो उसको 2 से डिवाइड कर दूंगा बाद में, तो आ गया 3600। ओके, तो इस तरीके से 50 से 5 से, अब जैसे 500 की बात आ गई, तो 500 के लिए क्या करूंगा? तो जैसे मुझे एक नंबर दिया है यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए, 126 मल्टीप्लाई बाई 500। ठीक है, या फिर मुझे और एक डिजिट और बढ़ा देता हूँ, ये भी लिख दिया 1236500। तो इसका आंसर क्या आ गया? पहले मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको हाफ कर दूंगा, इसका हाफ कर दो, कितना आया? 618,000। ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, क्योंकि 5 से एकदम मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल लग जाता है कैलकुलेट, तो आप क्या करो, उसको उससे जो भी 500 का बोले तो उसके जस्ट ऊपर वाला 1000, 5000 का बोले उससे जस्ट वाला 10,000 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसका क्या कर दो? हाफ कर दो। जब भी 50, 500, 5000 ऐसे नंबर दे दो तो ओके। अब आती है कंडीशन, अगर 25 या 250 ऐसे नंबर आ जाए तो क्या करें? तो बेटा कंडीशन वही है, सेम है। जैसे मैं लिखो 54 मल्टीप्लाई में 25 करना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 54 को 100 से मल्टीप्लाई करो, ये आ गया। अब 25 100 का होता है फोर्थ, चौथा हिस्सा, मतलब 1/4 होता है, तो मैं इसको 4 से डिवाइड करूंगा। किससे डिवाइड करूंगा? 4 से। जब 50 की कंडीशन थी उसमें 2 से डिवाइड किया, 25 की कंडीशन में 4 से डिवाइड होगा। कितने से? 4 से। बस इतनी बात ध्यान रखनी है आपने। तो ये इसका आंसर आ गया 1350। ये इसका आ गया आंसर। ओके, तो अब ये इसे और देखते हैं। जैसे मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है 250 से, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, पहले इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो आया 103,000। ये इसका क्या गया? 250 से मल्टीप्लाई। ओके, तो आई होप आपको ऐसे नंबर्स के आप मल्टीप्लाई बहुत इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बस ये बात ध्यान रखना कि जब आपको 10,100 मतलब स्टार्टिंग में 1 हो, आगे 0 हो, तो आपने उनके आगे 0 लगा देनी है मल्टीप्लाई में। और जब 50 की कंडीशन है, मतलब 5 की कंडीशन है, स्टार्टिंग का नंबर 5 और आगे क्या हो? 0, तो उसके जस्ट अबव से मल्टीप्लाई करके हाफ करना है। और 25 वाली कंडीशन में 4 से डिवाइड करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब इसमें एक और कुछ नंबर्स मैं बता रहा हूँ जिसका मल्टीप्लाई, जैसे 9 का हो गया, 11 का हो गया, 49 का हो गया, 51 हो गया, 99 हो गया, 101 हो गया। इनके मल्टीप्लाई और देख लो, जैसे 999 हो गए, इनसे मल्टीप्लाई और देख लो आप कि इनसे कैसे करें। ठीक है, हाँ 9 11 मैंने आपको बताया था एक वीडियो में, पर एक और तरीके मैं उससे बताता हूँ जिससे आने वाले नंबर भी और इजी हो जाए। ओके, जैसे मैं आपको बताऊँ, सिंपल है। जैसे मैंने बताया 51 का मल्टीप्लाई करना 9 से, तो मैं क्या करता हूँ? मैं पहले 51 को 10 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें आ गया 50, 510, 510। इसमें से 51 मैं क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा, तो ये आ गया 9, 5 और 4। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। अगर यही क्वेश्चन ऐसे आता 79 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है, तो मैं क्या करता? मैं पहले 79 को 10 से मल्टीप्लाई करता, और 11 है तो उसमें ऐड कर देता यही नंबर, तो ऐड कर दो, तो ये आया 6 और 8। ये इसका क्या आ गया? आंसर। ठीक है, जब 9 की कंडीशन आई
तो मैंने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई करके वही नंबर माइनस कर दिया। 11 की कंडीशन आई तो वही नंबर मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया 10 से मल्टीप्लाई करके। ओके, तो एक और ये भी कंडीशन है इनसे मल्टीप्लाई करने की, ठीक है। आपको वैसे वो मेथड यूज करना चाहिए, पर ये मेथड इसलिए ताकि आगे वाले नंबर्स में हम यूज कर सकते हैं इजीली। ओके, और जैसे आगे जैसे नंबर है, जैसे वो देखिए 99 वाला, अगर मैं आपको ये बताऊं, मुझे ये बताना है कि 49 48 मल्टीप्लाई 99 करना है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर 99 100 के पास है तो उसको 100 से कर दूं, और फिर इसमें से एक ये 48 कम कर दूंगा, 48 कम के तो कितना आ गया 4752, इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। उसी तरीके से अगर ये नंबर होता 112 मल्टीप्लाई 101, तो मैं क्या करता, इसको 100 से मल्टीप्लाई करता, क्योंकि 101 100 के पास है, तो यहाँ पर आ गया। और अब यह क्या करता, 100 के पास 100 से मल्टीप्लाई किया, और उसमें 101 ज्यादा है 100 से एक, तो यही नंबर्स में क्या कर देता, मैं ऐड कर दूंगा। तो मैंने ये ऐड कर दिया, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 101 में मैंने ऐड किया, 99 में क्या किया मैंने, माइनस 100 वाले टर्म से। तो यही है कि आपको समझना चाहिए कि उस 100 के, ये नंबर देख लो, ये दोनों 10 के पास है, तो ये 10 के पास, ये 10 से कम है तो इसमें माइनस के, इसमें 10 से ज्यादा तो ये प्लस किया। ये दोनों 100 के पास है, इसमें से एक माइनस कर दिया, इसमें से मैंने 100 में से एक कम कर जोड़ दिया। तो इसलिए हमने एक कंसेप्ट का यूज किया। ऐसे 999 1000 का भी हो जाएगा, 1001 का, जैसे मैं बताता हूँ, मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये एक है, एक ज्यादा है तो उसमें ये जोड़ दूंगा, तो इसका आंसर आ गया ये, सिंपल। अगर 999 होता तो मैं इसमें क्या करता, माइनस कर देता ये नंबर। ठीक है, 1001 था, 1001 था, तो मैंने क्या करके ऐड कर दिया। ओके, अब और देखते हैं। अब जैसे मैं इसका निपटाया 49 और 51 का, तो उसमें क्या करेंगे, सिंपल है। मैं जैसे ये क्या है, आपको दिए ये वाला नंबर 89 मल्टीप्लाई बाय 49, तो कुछ नहीं करना आपने। सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसके 50 के पास का नंबर है, ठीक है, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई करो। पर 50 से मल्टीप्लाई करने का मैंने क्या तरीका बताया था, पहले आप इसको 100 से करो, इसको 100 से करो तो ये आ गया, इसको हाफ कर दो 2 से, तो ये आ गया 50 से ये आ गया 50 का मल्टीप्लाई आ गया, 50 का आ गया। अब इसी में यही वाला नंबर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कितना है 1 1 4 8 6 3 4, ये आ गया इसका आंसर। ओके, तो ये ध्यान रखना कि 50 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या किया, पहले 49 से तो मैंने 50 का बनाया, 50 के लिए मैंने क्या करते थे, पहले 100 से मल्टीप्लाई करके हाफ किया, और उसमें से वही नंबर क्या करते हैं, मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, अब जैसे ये नंबर आ गया क्वेश्चन 51 के लिए ले लेते हैं। ये चाहिए 51, तो मैं पहले 50 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको। 50 के लिए क्या करते हैं, पहले 100 से डिवाइड, मल्टीप्लाई करें 2 से डिवाइड, तो ये आ गया 3150, और इसमें से यही नंबर क्या कर दूंगा, से माइनस कर दूंगा, तो ये आ जाएगा नंबर हमारा आंसर में। तो ये आया, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ओके, तो आई होप आपको ये कुछ नंबर्स के ऊपर मल्टीप्लिकेशन आपको इजी लगी होगी, ये आपको याद रखना। और एक जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस अगर इवन हो तो उसमें क्या कंसेप्ट करते हैं, ये आपको सिंपल नंबर है, आपको याद करने की जरूरत है। ठीक है, अब बस वैदिक मैथ कोई ज्यादा वीडियो नहीं रही, एक दो दो दिन वीडियो और बढ़ेगी इसमें। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आने वाली एक वीडियो में आपको क्यूब रूट्स के बारे में बताऊं, क्यूब्स कैसे निकालते हैं वैदिक मैथ के जरिए। तो तब तक के लिए आप इसको समझेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।